हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप स्टूडेंट। मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टेड महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को लेकर आया हूं। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.4 करने वाले हैं, जिसमें आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में स्टूडेंट मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जो आपके पूरा का पूरा समझ में आया था। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि इस वीडियो का फायदा आपके साथ साथ आपके साथियों को भी होता रहे। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से। इससे पहले हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को कि माना वह भिन्न बराबर x/y है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अंश की संख्या x है और हर की संख्या y है। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं प्रश्नानुसार। शर्त नंबर 1 है, ये हमारी भिन्न है और क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। हम अंश में 1 जोड़ दें। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश हमारा x है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तथा हर में 1 घटा दे। हमारा हर y है और हम हर में से क्या घटाने वाले हैं, 1 घटा दे, तो हमारी भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, हमारी शर्त नंबर 1 है। अब इस शर्त नंबर 1 को हमें इक्वेशन में बदलना है। स्टूडेंट, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करनी है। 1 की मल्टीप्लाई इसमें और y-1 की मल्टीप्लाई इसमें। देखो क्या आएगा, x+1 इक्वल टू y-1। ठीक है, अब क्या करना है, y को हम इधर लाएंगे और 1 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद x-y इक्वल टू -1 और ये प्लस वाला 1 इधर आके हो गया माइनस का। ठीक है, तो इसके बाद x-y बराबर -2। ये बन गई स्टूडेंट हमारी समीकरण नंबर 1। ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए शर्त नंबर 2 क्या है स्टूडेंट। शर्त 2 पर हम चलते हैं और शर्त 2 में ये कहा है कि यदि, यहाँ देखिए ऊपर, यदि हर में 1 जोड़ दें। हमारा हर क्या है, हमारा हर है y, ये क्या है, हमारा अंश है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा हर है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे। अब शर्त नंबर 2 के अनुसार अंश में कुछ नहीं कहा, अंश ऐसा ही रहेगा। अब क्या कहा है, हर में 1 जोड़ दे, तो हर में हमने 1 जोड़ दिया। अब 1 जोड़ने पर क्या होगा, अगर हम हर में 1 जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है। तो ये भिन्न कैसी हो गई, ये भिन्न हो जाती है 1/2। इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करनी है, y+1 की मल्टीप्लाई इधर करनी है। तो कर देते हैं, क्या आएगा, 2x इक्वल टू y+1 हमें प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस y को हम इधर ले आएंगे। तो क्या आएगा, 2x माइनस के y इक्वल टू 1। ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इस वाली इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी, उन्हें हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हम चलने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, जो हमें 2 रेखिक समीकरण प्राप्त होती हैं, उसमें 2 चर राशि में से एक को हमें काटना है और दूसरे से मान निकालना है। तो यही हम करेंगे। इसमें हमारी y वाली जो वैल्यू है, ये भी y है, ये भी y है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, समान है। तो इसे क्या करेंगे, समान संख्या है और समान चिन्ह है। और मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में स्टूडेंट, जब हमारी चर राशि समान हो और हम उसके चिन्ह समान हो, ठीक है, चर राशि समान हो और चिन्ह भी समान हो, तो हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं घटाने पर। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में
से समीकरण सेकंड घटाने पर, ठीक है, हम घटाने पर से करते हैं। ठीक है, देखो किस प्रकार ये हल होगा, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ठीक है, दूसरी समीकरण भी इसके नीचे लिखेंगे 2x माइनस के y बराबर 1। ठीक है, हमें कैसे करना है, इसे घटाने पर, तो घटा का चिन्ह लगाएंगे और जैसे ही हम घटा का चिन्ह लगाते हैं स्टूडेंट, तो नीचे वाली जो समीकरण है उसके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, और ये प्लस का है माइनस का। अब देखिए ये माइनस प्लस एक जैसी संख्या कट जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का x, और यहाँ कितने बचने वाला है, माइनस के 3, क्योंकि माइनस के 2 और माइनस का 1 जुड़ेगा, लेकिन लिखा जाएगा माइनस में ही। तो इस प्रकार माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आ गया 3। ये हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए x का मान दी हुई किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम जो x का मान हमें प्राप्त हुआ, हम इसे समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर। ठीक है, x के स्थान पर क्या रखना है, 3 रखना है, तो रख देते हैं। यहाँ पर देखिए आप 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3 को इधर ले आइए। ठीक है, तो माइनस के y इक्वल टू माइनस के 2, ये 3 प्लस का है और इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, इस प्रकार y की वैल्यू निकल आती है 5। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हमारे विलोपन विधि से 2 आंसर निकल आते हैं। क्या, x बराबर 3 और y बराबर 5। तो हमारी भिन्न क्या होगी स्टूडेंट, हमारी जो भिन्न है वह है 3/5। ये हमारी क्या होगी, भिन्न हमें प्राप्त हो जाती है और ये हमारा क्या है, आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। नूरी और सोनू की आयु हमें कितनी है, ये निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं हल। स्टूडेंट इसके लिए भी हमें मानना होगा कि माना नूरी की और सोनू की आयु हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की जो वर्तमान आयु है वह x है, ये हमने स्टूडेंट मान लिया है। ठीक है, हम सोनू की भी ऐसे मानने वाले हैं, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। ठीक है, ये हमने मान लिए, वर्ड्स लिख देते हैं इसके बाद में, x वर्ड्स y वर्ड्स। इसके बाद स्टूडेंट हम चलेंगे शर्त नंबर 1 के अनुसार, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे हम इस कार्य को कर देंगे। देखिए इसने कहा 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। पहले इतनी बात को हम सोल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो स्टूडेंट नूरी की जो वर्तमान आयु है उसमें से भी 5 वर्ष कम हो जाएंगे और सोनू की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु बराबर x माइनस 5, ये हमने लिख दिया है। इसके बाद सोनू की वर्तमान आयु बराबर y माइनस के 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने निकाल दिया। इसके बाद हम करने वाले हैं प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में कहा है वैसे हम करेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में क्या कहा था, इसने कहा था 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब देखो किसकी आयु कहा, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु पहले लिखेंगे x माइनस के 5 इक्वल टू नूरी की आयु सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है y माइनस के 5, कितनी गुनी है
3 गुनी, तो इसके कर देंगे हम 3 गुना। एक बार और समझेंगे, यहाँ कहा कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। x माइनस के 5 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3y माइनस के 5 या 15। ये आपको यहाँ तक सही में आया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इस 3y को इधर लाएंगे और 5 को इधर ले जाएंगे। तो x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 15 और ये माइनस के 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 10। ये बन गई स्टूडेंट हमारी समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट यहाँ तक आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलने वाले हैं शर्त नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो हम यहाँ डाल देते हैं शर्त 2। ठीक है, देखिए शर्त 2 में क्या कहा है स्टूडेंट, शर्त 2 में ये कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? 10 वर्ष पश्चात। कब स्टूडेंट? 10 वर्ष पश्चात। तो हम यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहां लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, अगर 10 वर्ष पश्चात की बात करें तो नूरी की आयु में और सोनू की आयु में 10 प्लस हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 10। ठीक है स्टूडेंट, सही में आ गया होगा। इसके बाद सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु बराबर y प्लस 10। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, प्रश्न के अनुसार, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा था 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10 है। 10x प्लस 10 बराबर नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि y प्लस 10 और इसकी गुना कर देंगे 2 से। यहां तक सही में आया, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 10 बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 धाम 20, इसे इधर ले आएंगे और संख्या को ले जाएंगे इधर। तो क्या आएगा, x माइनस के 2y इक्वल टू 20 माइनस के 10। यहां तक सही में आया। x माइनस के 2y इक्वल टू, इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद स्टूडेंट हमें इसे किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से इसे हमें हल करना है। ठीक है, चलो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में देख लेते हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन दोनों के जो चिन्ह है वह समान है। देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो जब प्लस के चिन्ह हो तो कैसे करते हैं, जब समान चिन्ह हो तो कैसे करते हैं, जब समान चिन्ह हो तो करते हैं घटाने पर। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में से, स्टूडेंट क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा लेते हैं, यानी कि x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 और x माइनस के 2y इक्वल टू 10। ये हो गया, यानी कि घटाने की का क्या मतलब होता है, नीचे वाली समीकरण के जो चिन्ह है, साइन जो है वे बदल जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 3y में से प्लस के 2y गए, माइनस के y बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 20। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, ये हमें y बराबर 20 यानी कि 20 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपके बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे प्रतिस्थापित कर देंगे इस मान को किस में, या तो समीकरण नंबर 1 में या 2 में। तो लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि y का जो मान है उसे हम समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। समीकरण नंबर हमारी 1 कहाँ है, ये रही समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो y के स्थान पर हमें क्या रखना है, हमें 20 रखना है, यानी कि x माइनस के 3 गुना 20 बराबर माइनस के 10।
तो x बराबर माइनस के 60 इक्वल टू माइनस के 10। तो x बराबर इस 60 को इधर ले आइए। जब आप इसे इधर लाएंगे स्टूडेंट तो ये माइनस की संख्या इधर आके प्लस की हो जाएगी। अब क्या बचेगा, कहीं गड़बड़ है, माइनस की कैसे बच गई, 50 आ रहा, प्लस की बचेगी, प्लस के 50 ही तो आ रहे, सही तो है। तो इस प्रकार स्टूडेंट x बराबर यहाँ कितना बचता है, यहाँ बचता है 50। ठीक है, ये हमारे x और y के आंसर आ गए। तो हमें पता लग गया मान के नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु को हमने x माना था, तो नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु को हमने क्या माना था, सोनू की आयु को y माना था। तो सोनू की आयु बराबर कितना आया, देखो यहाँ पर 20 मिला था, तो यहाँ लिख देंगे सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, ये क्या आ गए दोनों, ये इसके स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसे हल करने के लिए भी हमें मानना होगा, माना इकाई का अंक। स्टूडेंट हमने मान लिया जो इकाई का अंक है वह x है। ठीक है, इसी प्रकार दाहिनी का अंक बराबर y। इकाई का अंक तथा दाहिने के अंक y से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, संख्या बराबर 10y प्लस x। इसमें इकाई का अंक x है और दाहिने का अंक y है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में ये कहा है कि अगर मैं 2 अंकों को जोड़ दूं तो उनका योग कितना होता है, उनका योग होता है 9, यानी कि x प्लस y बराबर 9 प्राप्त होता है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसने कहा इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, किस संख्या का 9 गुना, अगर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या को पलटने से। ठीक है, संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हमारी जो संख्या है इसके अंक पलट देंगे। जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर y, और जहां y है वहां पर x हम लिख देंगे। इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हमें नई संख्या प्राप्त हो गई। कौन सी, इस वाली संख्या को पलटने से एक नई संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए स्टूडेंट क्या कहा इसने, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 9 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। ये कौन सी संख्या है, संख्या के अंक पलटने से जो बनी संख्या है वह संख्या है, और इस संख्या का कितना गुना, 2 गुना। ठीक है, इस संख्या का 2 गुना। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें ये करना है 9 की तो अंदर गुना करनी है और 2 की अंदर गुना करनी है। ठीक है, कर देते हैं। इसकी अगर मैं अंदर गुना कर दूं कितना आएगा, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे तो इधर ले आएंगे, है ना, और इसे भी इधर ले आते हैं। तो क्या होगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, 20x माइनस के 9x प्लस 2y माइनस के 90y बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, कैसे, इसमें से अगर इसे घटा दो कितना बचेगा, 11x। इसमें से घटा दो कितना बचेगा, माइनस के 88y बराबर 0। अब क्या करना है, इस संख्या को हम 11 से भाग कर देंगे। तो भाग करके क्या आएगा,
x माइनस के 8y बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इसे हल करना है, क्योंकि x जो है संख्या समान है और इसके चिन्ह भी समान है, और जब चिन्ह समान हो, जिस संख्या को हमें काटना है उसके चिन्ह अगर समान हो तो कैसे करते हैं, घटाने पर। तो लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकंड। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस के 8y बराबर 0। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9y बराबर 9। ठीक है, 9 एकम 9, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाती है y बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, हमारे समीकरण नंबर 1 ये है, और जहां पर भी y आया है लिखा हुआ है वहां पर हम y का मान लिख देंगे। ठीक है, तो y x प्लस 1 बराबर 9, ऐसे 1 को ले आएंगे इधर, तो x बराबर 9 माइनस का 1 बराबर 8, यानी कि x की वैल्यू प्राप्त होगी हमें 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या हमारी क्या थी, संख्या हमारी थी 10y प्लस x, ये हमारी संख्या थी। अब जहां पर x की वैल्यू मिली है वहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू y के स्थान पर रख देंगे। तो y का क्या मान आया था निकल कर 1, और x का क्या वैल्यू आई निकल के 8, तो 10 एकम 10, 10 और 8 18। तो हमारा आंसर आ गया, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 18 होगी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए भी हमें मानना होगा कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x, क्योंकि हमें 50 रुपए के 100 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है, इसलिए हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या तो x है और 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है स्टूडेंट वह y है। ये हमने मान लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखिए स्टूडेंट, इसने ये कहा कि इन दोनों की जो संख्या है, ठीक है, इन दोनों की जो संख्या है कितनी है, 25 नोट है। तो यहां लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितने, 25 नोट है। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद ये कौन सी शर्त है हमारी, ये शर्त है हमारी फर्स्ट। इसके बाद हम सेकंड शर्त की ओर चलेंगे स्टूडेंट। देखिए सेकंड शर्त में क्या कहा है, ठीक है, तो शर्त नंबर सेकंड के अनुसार देखेंगे 50 रुपए तथा 100 के नोटों की जो संख्या है वे देख लें कितनी है, 50 रुपए यानी कि 50x प्लस 100y बराबर कितनी संख्या है टोटल, 2000। कितनी है स्टूडेंट, 2000। इसे हम क्या कर लेंगे, 50 से भाग कर लेंगे, तो क्या आएगा, x प्लस 2y बराबर 40। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर सेकंड। और इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। और विलोपन विधि में x संख्या समान है, चादासी समान है, लेकिन चिन्ह भी तो समान है, और जब चिन्ह समान हो तो कैसे करते हैं, घटाने पर। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकंड, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण सेकंड घटाने पर x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब क्या करना है, यहां घटा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का है, माइनस का कैंसिल, यहां बचेगा माइनस के y बराबर कितने बचेंगे, माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 15।
ठीक है स्टूडेंट, अब ये y का मान हमें निकल गया है। ठीक है, यानी कि 100 रुपए के जो नोटों की संख्या है वह 15 है। अब हमें 50 रुपए के नोट की निकालनी है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं और हमें 50 रुपए के जो नोट है उसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि x + 15 बराबर कितने नोट थे टोटल? 25। अब ये इधर ले आइए आप, तो x बराबर 25 - के 15 कितना बचेगा स्टूडेंट बताइए, सोचिए कितना बचेगा? ये बच जाता है 10। तो इस प्रकार 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी है? 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई? 15। ये क्या होंगे? आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, यानी कि नियत किराया दिया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। हमें क्या करना है? हमें अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। ठीक है, अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है और प्रथम 3 दिनों के लिए कितना भाड़ा हमने दिया ये भी हमें इसमें निकाल के दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसे समझ के चलेंगे, है ना, तभी आपके समझ में आएगा। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें मानना होगा, माना 3 दिनों के लिए, ठीक है, 3 दिनों के लिए पुस्तकालय का जो नियत भाड़ा है, ठीक है, जो नियत भाड़ा है हमने मान लिया वह x रुपए है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया, ठीक है, ये y रुपए है, ये हमने मान लिया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्रश्नानुसार। ये हमने इतना काम अभी तक किया है। ठीक है, अब देखिए इसने ये कहा कि 3 दिन का तो नियत है। ठीक है, 3 दिनों का क्या है? 3 दिनों का तो नियत है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, यानी कि 3 दिन का नियत और उसके बाद अतिरिक्त है, 1 दिन का और अतिरिक्त है, तो कितने अतिरिक्त हो गए? 4 अतिरिक्त दिन हो गए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सरिता के द्वारा 7 दिनों, यानी कि 3 नियत दिन है, 3 तो नियत दिन है प्लस 4 अतिरिक्त है। ठीक है, क्योंकि उसने, सरिता ने कितने दिन तक पुस्तक रखी? सरिता ने यहाँ पर लिखा हुआ है 7 दिनों तक पुस्तक रखी। 3 दिन तो उसमें नियत है और अतिरिक्त कितने हुए? 4, तो टोटल कितने हो गए? 7। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। के लिए दिया किराया, तो कितने रुपए अदा किए थे उसने? 27 रुपए अदा किए थे। तो इस प्रकार स्टूडेंट यहां से समीकरण निकल आती है क्या? x + 4y = 27। ये हो गए हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद
उस स्थिति में जब सुशी ने 5 दिनों, अब देखिए इसने 5 दिनों में कैसे कैसे किया, इसने 5 दिन में लिया, देखो कैसे, 3 तो इसके नियत थे, ठीक है, 3 तो नियत दिन है, प्लस 2 दिन इसके अतिरिक्त दिन है, 2 अतिरिक्त दिन, ठीक है, 2 अतिरिक्त दिन के लिए दिया किराया बराबर 21 रुपये। स्टूडेंट इससे जो समीकरण बनेगी वह है x + 2y = 21। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, यानी कि x + 4y = 27, x - 2y = 21। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद इसे हम क्या कर देंगे, 4 में से 2 गए, ये प्लस का, ये माइनस का, 4 में से 2 गए, 2y बराबर, यहाँ कितना बचेगा, 27 में से 21 गए, 6, 2 तिया 6, और इसी प्रकार y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 3। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये है, x + 4 गुना क्या रखना है, 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस इसे हम इधर ले आएंगे, तो 4 तिया 12, x बराबर 27 में से 12 गए, कितने बचेंगे, 15। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमारे आंसर निकल आते हैं, लिख लेते हैं। अतः प्रथम 3 दिनों के लिए नियत भाड़ा बराबर 15 रुपए, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए किराया बराबर 3 रुपए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो स्टूडेंट आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए